तो स्वागत है आप सभी का नंबर 1 हिंदी स्टोरी चैनल में। हम आपके लिए फिर से एक और स्टोरी लेकर आए हैं और ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी, मुझे बहुत उम्मीद है आप सभी से। तो ये कहानी है एक अमीर बहू और गरीब सास की और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे रामू ने अपनी माँ को खबर दी, माँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। मधु सुनकर उदास हो गई। बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी? माँ, चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद रामू शहर चला जाता है। वहाँ जाकर वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गाँव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। मधु बोली, बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए। हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? बहन जी, आप चिंता मत करें। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। रामू से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद रामू अपने काम पर जाने लगता है। आशा गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। रामू बोला, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम्हें माँ और तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा बोली, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मधु बोली, बेटा, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। रामू बोला, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं, तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मधु रामू से बात कर रही थी, तभी वह आशा आ जाती है। आशा बोलती है, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं ना, तो मुझे कहीं घुमाने ले गए, ना ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। रामू बोलता है, आशा, यह किस तरह से बात कर रही हो? तुम मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती हैं। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो।
यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। मधु बोली, बेटा गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। रामू, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा बोली, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना है और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसके बाद मधु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर रामू भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और रामू के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती है। घर का सारा काम मधु करने लगती है अब, और जब रामू के आने का समय होता है तो आशा उसके 1 घंटे पहले घर आ जाती है। इस बात का रामू को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। माँ जी, यह प्रकाश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं। बहुत कम खर्च में मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। रामू की माँ बोलती है, लेकिन बेटी एक बार मैं रामू से तो पूछ लूँ। आशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब रामू आता है तो वह माँ को ना पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गईं। उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। रामू बहुत परेशान हो जाता है। वह कुछ दिन अपनी माँ का इंतज़ार करता है, लेकिन माँ नहीं आई। इसके बाद वह गांव गया, माँ के बारे में पूछा, पता किया, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी जो मधु को छोड़ने गया था, वह मधु बहुत दूर लेकर चला गया और एक रेलवे स्टेशन पर बैठा कर छोड़ देता है। जब मधु की सुबह आँख खुलती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर रामू अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता बोले, बेटी तेरी सास को छोड़ने के बाद
वह आदमी जब वो वापस घर को आ रहा था उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मारा गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आशा रोने लगती है। इधर माँ के गम में रामू की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। रामू एक दिन आशा से बोलता है कि आशा, तुम मुझे गाँव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगती है और रामू को गाँव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुँचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है मधु घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। रामू अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु बोलती है, रामू की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठती है। माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मधु बोलती है, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया और मैं भटकते भटकते किसी तरह गाँव पहुँच गई और मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहाँ मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी यह कैसी हालत बना रखी है? आशा बोलती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मारा गया जिससे मेरे पिता ने भेजा था। रामू बोलता है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। मधु बोलती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात रामू की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर रामू कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और मधु के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन यह भूल गया एक माँ को जिसके बेटे से अलग करा। जो अपराध कर रहा हूँ उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। मधु बोलती है। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। रामू उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। और आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिली हो
तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।